औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ऐसे नौजवान भाइयों के लिए या ऐसे दोस्तों के लिए जो हक़ ज़ौजियत से महरूम हैं या कि उसकी लज्जत या एक बीवी के जो जिसामत का लुत्फ़ फ़िज़िकल हवाले से होता है तो वो नहीं पा रहे बीवी से, तो उनके लिए आज का जो नुस्ख़ा है नहायत ही आसान नुस्ख़ा है। फिर थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है। अगर आप बना सकें तो एक बात याद रखिएगा कि आपने जितने भी नुस्खे आजमाए हैं आपने अक्सर देखा होगा कि फ़ायदा नहीं कर रहा। नुस्खा क्यों नहीं फ़ायदा कर रहा? क्योंकि वो मिजाज के मुताबिक नहीं मिलता। ठीक है जी, मिजाज के मुताबिक नुस्खा जो है ना वो बहुत जल्दी फ़ायदा करता है। लिहाजा कोशिश किया करें। फ़र्स्ट तो ये है कि ये जो ख़ुद बनाते हैं ना इनसे थोड़ा सा इज्तनाब किया करें। दूसरा क्या होता है आजकल के ज़माने में बंदा जो है ना वो उठता है घर से, कोई टेंशन है, परेशानी है, 15-20 रुपए की, 100 रुपए की वो गोलियां पकड़ ली। अल्लाह के बंदो ये चीज़ आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। मैंने ऐसे धाड़े मार के मरीज़ रोते हुए देखे हुए हैं जो ये वक्ती तौर पे टाइमिंग वाली गोलियां इस्तेमाल करते हैं। कोशिश करें मेरे भाई कि अपनी ज़िंदगी को बचाएं। जान है तो जहान है। वो क्या मैं अक्सर पढ़ता हूँ जब मोटरवे पे जा रहा हूँ तो ना पहुँचने से बेहतर है कि देर से पहुँचना। तो कोशिश करें कि जनाब आपके लिए जो है ना ये दवाइयाँ हर्बल में जो आई हैं ये आप इस्तेमाल करें। हाँ, कुछ तबीब अच्छा ढूंढे जो वाकई ही इस काबिल हो आपको दवाई दे सके, मिजाज के मुताबिक दवाई दे, नुस्खा अच्छा हो तो इंशाल्लाह ये मर्दाना ताकत कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं। मर्दाना ताकत के मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। कुछ आपके ज़ाहिर ईसा दिल दिमाग जिगर में कहीं से कोई परेशानी आ गई। कुछ ऐसा होता है कि आप जो है ना बचपन में कुछ गलत कार्यों की वजह से कुछ लोगों को टेंशन हो जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी सीमेंट बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। कुछ जहनी मरीज़ बन जाते हैं। अब एक बंदा सारा दिन जब जॉब करता होगा, कारोबार करता होगा या जो है ना अपना बिजनेस करता होगा, थक हार के गया वो जाएगा घर, वो सोएगा या बीवी के हकूक़ पूरे करेगा। कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ आज इस वजह से कि कुछ ऐसे पेशेंट मेरे पास वक्तन फ़क्तन राब्ते में होते हैं जो कहते हैं जी कि हकीम साहब बहुत दवाइयाँ खाई हैं लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दवाई वही फ़ायदा करेगी जो आपके मिजाज के मुताबिक होगी, टू दी पॉइंट होगी। दूसरा ये है कि आप आजकल जितने भी ये आजकल चीज़ें खा रहे हैं फास्ट फूड वगैरह, और ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही हैं। मैंने देखा है कि सर्दियों में जो है ना लोग कोक मशरूबात इस्तेमाल कर रहे हैं और गर्मियों में चाय इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ऐसे मिजाज चेंज हो जाते हैं। कोशिश करें मेरे भाई को किसी मुस्तनद तबीब से अपना इलाज करवाएं, उनको नब्बत चेक करवाएं। ऐसे नहीं नुस्खे लेके के पंसारियों के काम चले हुए हैं और हकीमों की जो कंडीशन है कि उन बेचारों को कोई पूछता भी नहीं है क्या वजह है और गुर्दे भी फेल किस वजह से हो रही है। पहले आप अपने तबीब के पास जाएँ, उनसे अपने मिजाज के मुताबिक नुस्खा लें या बनवाएँ, लेकिन उनसे करवाएँ। ठीक है जी। उसके बाद आज का मैं नुस्खा आपको बता रहा हूँ, तो ये आज का नुस्खा जो है ना सिर्फ चांदी है। आपने करना ऐसा है कि 2 तोले जो है ना या 1 तोला ही ले लें, अपनी जो ज़रूरत के मुताबिक आपने बनानी है तो 1 तोला जो है ना चांदी ले लें, या चांदी के वर्क अगर खालिस मिले तो वो ले लें। ठीक है जी। और अब करना क्या है कि भांग ये खासकर रावलपिंडी के एरिया में और मरी के एरिया में तो बहुत ज़्यादा मिल जाती है। ठीक है जी। भांग के पत्ते ले लें, उनका पानी निकाल लें। ठीक है जी। वो थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो कतरे करके उसको खरल करते जाएं। जब आप देखें कि ये इस काबिल हो गई है कि ये टिकिया बनने लगी है तो उसकी टिकिया बारीक बारीक बना लें, उसको छाँव में खुश करें। खुश करने के बाद जो है ना उसको उसी भांग का एक लुगदा बना लें, नीचे ऊपर वो रख के तो उसके बीच में वो जो है ना आप चांदी रख दें, तो उसको जो है ना तकरीबन 10-15 के 10 से 12 केजी की आग दे दें। कोशिश करें कि आग जो है ना वो स्लो स्लो चले, ज़्यादा भड़के नहीं। कुछ चंद यानी कि 2 घंटे 1.5 घंटे बल्कि 2 घंटे कम अज़ कम आग को जलते रहने दें। उसके बाद आप देखेंगे कि आग ख़त्म हो गई है, बुझ गई है। उसके बाद थोड़ा सा ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप वो पतरे बीच में से निकाल लें, उसको बिल्कुल बारीक कर लें। बारीक करने के बाद उसको जो है ना मज़ीद इतना खरन करें कि वो जो रड़क है उसके अंदर, वो रड़क में पंजाबी का लफ्ज़ बोल रहा हूँ कि यानी कि वो आप ऐसे करें कि मुलायम लगे आपको, हाथ पे जो है ना आपको फीलिंग ना हो कि यानी इसमें जो है ना वो चीज़ रड़क वाली आ रही है। तो वो आपके लिए एक बेहतरीन नुस्खा तैयार है। आपने करना क्या है कि मक्खन या मलाई के अंदर जो है ना 1 से 2 चावल रख के और उसको जो है ना ऊपर से नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल कर ले। सुबह के टाइम पे भी कर सकते हैं, शाम के टाइम पे कर सकते हैं, लेकिन इसका फिर लज्जत देखिएगा कि आपको ये किस हद तक टाइमिंग के हवाले से मुमसिक मतलब कि इंतशार बहुत ज़्यादा पैदा करेगा। और उसके बाद जब इंटरकोर्स करने के बाद एक वीकनेस होती है, वो वीकनेस इंशाल्लाह आपको फील नहीं होगी। लज्जत भी, इंतशार भी, टाइमिंग भी, ये सूरत इंजाल और उस बंदे के लिए जो ज़कावत है इसकी वजह से बीवी के पास जाने से पहले या इंजाल हो जाता है या लेसदार का ड्रॉप्स आ जाते हैं, उनके लिए ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा मैं बता रहा हूँ। तो ये इस्तेमाल करें बना के, लेकिन ऐसा ना करें कि अपने आप जो है ना आप हकीम बन जाए। हकीम
उसका ज़ाहिर बात है कि एक उसके पीछे एक उसकी लॉन्ग पीरियड जो है ना लाइफ होती है, उसने नुस्खे बनाए हैं अपने हाथों से। आम बंदा ये चीज़ें सुनने में बहुत आसान लगती हैं, लेकिन बनाने में भी ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। और हाँ, इसमें ये भी हो सकता है कि जब आप उसको यानी कि कर रहे होंगे ना, खरा लिया हो, तो उसमें गिल हिकमत करने के बाद बीच में कोई अगर पतरा आपको फील हो कि यार कच्चा रह गया, तो उसको निकाल लें। जो आपको पता चले कि वो सही पुख्ता हो गया, यानी कि ये कुश्ता हो गया है, वो चीज़ उसमें आनी चाहिए। पतरा रख लें, अगली दफ़ा कभी ज़रूरत पड़ती है तो ये आप बनाएं। ठीक है जी, तो ये आपके लिए आज का नुस्खा था, तो ये आप इस्तेमाल करें, लेकिन किसी अच्छे तबीब से बनवाएं या किसी अच्छे तबीब को मिजाज के मुताबिक बनाएं। इंशाल्लाह दवाई आपको इंजेक्शन से ज़्यादा फ़ायदा करेगी देसी, लेकिन बेसिक बात है कि मिजाज के मुताबिक आप करें और इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी के मज़े लें, हर हवाले से मज़े लें। ठीक है जी। तो इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त मांगूँ कि मेरा जो है ना चैनल ये लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इसको जो है ना घंटे पे बजा दें, वो क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली जो है ना आपको वीडियो मिलती रहे, आप तक पहुंचती रहे और आप उससे इस्तेफ़ादा हासिल करते रहें। हकीम जमशेद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।